जिस दिन रोनाल्डिन्हो, जो पहले ही संन्यास ले चुके थे, उन्होंने दिखाया कि वे फुटबॉल में अभी भी एक जादूगर हैं। वह वाकई में प्रभावशाली था। यह अगस्त 2017 में एक चैरिटी फ्रेंडली मैच के दौरान हुआ, जहां गैलाक्टिकोस और लेजेंडास ने कोस्टा रिका के फुटबॉल स्टार्स के साथ भाग लिया। रोनाल्डिन्हो इस खेल के मुख्य आकर्षण थे। हजारों प्रशंसकों ने स्टेडियम में जगह बनाई ताकि वे ब्राजीलियाई स्टार को अपनी फुटबॉल का प्रदर्शन करते देख सकें। मैच की शुरुआत का सिग्नल देते हुए रेफरी ने सीटी बजाई और खेल शुरू हो गया, जहां रोनाल्डिन्हो ने अपनी फुटबॉल दिखाने की इच्छा जताई। खेल के पहले ही मिनट में रोनाल्डिन्हो ने बॉल को पहली बार छुआ। उन्होंने एक साथी खिलाड़ी के साथ टेबल बनाने की कोशिश की, लेकिन साथी खिलाड़ी ने वापसी की पास गलत, जिससे खेल बाधित हुआ। इसके बाद रोनाल्डिन्हो ने बॉल के साथ अपनी बढ़िया तकनीक दिखाई। उन्होंने एक खूबसूरत बैकहील पास दिया जो सीधे एक साथी हमलावर को गया। हालांकि विपक्षी गोलकीपर ने आगे बढ़कर पास को इंटरसेप्ट किया, इससे पहले कि साथी खिलाड़ी बॉल तक पहुंच पाता। 4 मिनट पर गैलाक्टिकोस ने एक हमला शुरू किया, जिसमें रोनाल्डिन्हो ने क्षेत्र के अंदर कमीज 18 को एक आगे बढ़ा हुआ पास भेजा। बॉल को नियंत्रित करने के बाद खिलाड़ी ने एक कवर शॉट की कोशिश की ताकि गोलकीपर को चकमा दे सके। हालांकि बिना रोनाल्डिन्हो के समान तकनीकी कौशल के शॉट ज्यादा ताकत से गया और गोल पोस्ट के ऊपर से चला गया। अब रोनाल्डिन्हो का खेल में चमकने का समय था। लगभग 6 मिनट पर गैलाक्टिकोस ने विपक्षी क्षेत्र की रक्षात्मक पंक्ति में बॉल इंटरसेप्ट की और तुरंत एक काउंटर अटैक शुरू किया। रोनाल्डिन्हो ने अपने उल्लेखनीय खेल दृष्टिकोण के साथ कमीज 15 हेरोल्ड वालेस को एक उत्कृष्ट पास दिया, जो विपक्षी गोलकीपर के सामने आ गया। शांति से खिलाड़ी ने एक सटीक कवर शॉट किया, गोलकीपर को मात दी और बॉल को नेट में डाल दिया। यह गैलाक्टिकोस का पहला गोल था, जो रोनाल्डिन्हो के शानदार सहायता से आया था, और यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ब्राजीली स्टार कितना महत्वपूर्ण था टीम के लिए। 8 मिनट पर गैलाक्टिकोस ने दाएं ओर से एक हमला शुरू किया, जो जल्दी ही एक विरोधी खिलाड़ी द्वारा किए गए हाथ से बॉल छूने के फाउल से बाधित हो गया। यह उल्लंघन, जो क्षेत्र के पास हुआ, विपक्षी टीम के लिए काफी जोखिम भरा था, खासकर क्योंकि रोनाल्डिन्हो, जो अपने शानदार फ्री किक गोल के लिए प्रसिद्ध हैं, गोल के लिए तैयार हो गए थे। रेफरी की अनुमति मिलने के बाद रोनाल्डिन्हो ने गोल की ओर एक ताकतवर शॉट लगाया, जो गोल पोस्ट के पास से गुजरा और ग्राउंड लाइन से बाहर चला गया, लगभग स्कोर बढ़ाते हुए। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। 10 मिनट के खेल में लास लेजेंडास ने मिडफील्ड में बॉल का पोजीशन वापस प्राप्त किया और तेजी से एक निर्णायक हमला आयोजित किया। कमीज 7 एलेजांद्रो अल्पिजार ने विपक्षी क्षेत्र के अंदर बॉल प्राप्त की। गोलकीपर के सामने आते हुए एलेजांद्रो ने चतुराई से एक शॉट का नाटक किया, गोलकीपर को धोखा दिया और फिर शॉट को पूरा किया। बॉल को सीधे नेट में भेज दिया। एलेजांद्रो का यह कुशल गोल न केवल स्कोर को फिर से बराबरी पर लाया, बल्कि मैच में तनाव भी बढ़ा दिया। रोनाल्डिन्हो इस तरह की बराबरी को आसानी से स्वीकार नहीं करने वाले। 14 मिनट पर गैलाक्टिकोस ने रोनाल्डिन्हो के साथ एक पास भेजकर बाएं साइड पर कमीज 2 को आक्रमण फिर से शुरू किया। जल्दी से डिफेंडर्स द्वारा घेरे जाने पर खिलाड़ी ने बॉल को रोनाल्डिन्हो को वापस पास किया। अपने विशेष खेल दृष्टि के साथ रोनाल्डिन्हो ने फिर एक चालाक कवर पास किया, जो एक साथी को क्षेत्र के अंदर पहुंचा। हालांकि जब रेफरी ने ऑफसाइड का संकेत दिया, तो गोल की उम्मीद बाधित हो गई और इस प्रॉमिसिंग प्ले को रद्द कर दिया गया। रोनाल्डिन्हो खेल में बढ़त बनाने के लिए हार नहीं मानने वाले थे। 16 मिनट के आसपास गैलाक्टिकोस ने विपक्षी डिफेंस से एक पास इंटरसेप्ट कर कुशलता पूर्वक एक काउंटर अटैक लॉन्च किया। रोनाल्डिन्हो ने कुशलता से बॉल को विपक्षी क्षेत्र तक पहुंचाया, डिफेंडर्स को मास्टरली ड्रिबल करते हुए। गोलकीपर के सामने आते हुए ब्राजीलियाई स्टार ने अपनी शुद्ध तकनीकी क्षमता का उपयोग करते हुए गोलकीपर
को मात और बॉल को नेट में डाल दिया। रोनाल्डिन्हो के इस शानदार गोल ने स्टेडियम में मौजूद भीड़ को उत्साहित कर दिया। यह प्रतीत होता था कि दर्शक केवल ब्राजीलियाई स्टार का जादू देखने के लिए वहां उपस्थित थे। 23 मिनट पर रोनाल्डिन्हो ने एक बार फिर अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाई जब उन्होंने दाहिने तरफ एक शानदार लॉन्ग पास दिया, जबकि धोखे से विपरीत दिशा में देख रहे थे विपक्षी डिफेंस को भ्रमित करते हुए। हालांकि उनके टीममेट, जिनके पास रोनाल्डिन्हो की तरह शुद्ध तकनीक नहीं थी, ने बॉल को सही से नियंत्रित नहीं किया और यह साइडलाइन से बाहर चली गई। 27 मिनट पर गैलाक्टिकोस के एक खिलाड़ी की पास गलती के बाद विपक्षी टीम ने तेजी से काउंटर अटैक शुरू किया। अलोंसो सोलिस, कमीज 23, ने पूरे मैदान में तेजी से बॉल को संभालते हुए विपक्षी क्षेत्र तक पहुंचाया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सटीक और शक्तिशाली शॉट लगाया। गैलाक्टिकोस के गोलकीपर की प्रतिक्रिया को मात देते हुए एक प्रभावशाली गोल किया, जिसने नेट को हिला दिया। लास लेएंडास का यह गोल न केवल स्कोर को फिर से बराबरी पर लाया, बल्कि प्रतिस्पर्धा को तेज कर दिया। मैच के दोनों पक्षों के लिए उत्साह और उत्तेजना बढ़ा दी। दूसरी ओर रोनाल्डिन्हो इस बराबरी से संतुष्ट नहीं थे। 29 मिनट पर गैलाक्टिकोस ने एक गतिशील काउंटर अटैक शुरू किया, जिसमें रोनाल्डिन्हो ने अपनी क्षमता दिखाते हुए विंस्टन पार्क्स, जो कमीज 11 पहने हुए थे, को एक आगे बढ़ा हुआ और सटीक पास भेजा। बॉल को नियंत्रित करते हुए विंस्टन ने विपक्षी क्षेत्र के अंदर कुशलता से आगे बढ़ते हुए एक मजबूत शॉट सीधे गोल में भेजा, सफलतापूर्वक बॉल को नेट में डालते हुए। गैलाक्टिकोस का यह तीसरा गोल, जो रोनाल्डिन्हो के एक और सहायता से लाभान्वित हुआ, ने न केवल टीम को स्कोरबोर्ड में फिर से आगे बढ़ाया, बल्कि यह भी दिखाया कि ब्राजीलियाई स्टार कितना महत्वपूर्ण था। टीम के सभी निर्णायक खेलों में केंद्रीय भूमिका निभाते हुए 34 मिनट पर रोनाल्डिन्हो ने एक बार फिर अपनी असाधारण तकनीकी क्षमता से प्रभावित किया, जब उन्होंने क्षेत्र के लिए एक कुशल पास दिया, जबकि धोखे से विपरीत दिशा में देख रहे थे विपक्षी डिफेंस को भ्रमित करते हुए। कमीज 18 ने बॉल प्राप्त की और गोलकीपर को ड्रिबल किया। हालांकि उन्होंने अंतिम शॉट में हिचकिचाहट दिखाई, जिससे उन्हें खेल को फिर से संगठित करने की जरूरत पड़ी। 38 मिनट पर रोनाल्डिन्हो ने फिर से अपनी उल्लेखनीय तकनीकी क्षमता प्रदर्शित की, जब उन्होंने एक ड्रिबल के साथ पास का अद्भुत संयोजन किया। उन्होंने कुशलता से बॉल को विपक्षी खिलाड़ी के सिर के ऊपर से पास किया, इसे सीधे अपने टीममेट को सौंपते हुए एक बार फिर बॉल के साथ अपनी महारत दिखाई। रोनाल्डिन्हो अपनी टीम की मदद करना चाहते थे ताकि स्कोर को और बढ़ा सकें। इसके बाद रोनाल्डिन्हो ने अपने उत्कृष्ट खेल दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए एक सटीक पास दिया, जो एक साथी को क्षेत्र के अंदर स्थित किया। हालांकि विपक्षी गोलकीपर बहुत सतर्क थे और कुशलता से आगे बढ़े, शॉट को ब्लॉक करने में सफल रहे। पहले हाफ के समापन पर 43 मिनट पर रोनाल्डिन्हो ने गैलाक्टिकोस के लिए एक हमला शुरू किया। कमीज 2 को क्षेत्र के अंदर एक उत्कृष्ट पास भेजा। बॉल को नियंत्रित करने के बाद खिलाड़ी ने कमीज 18 क्लाउडियो सिचिया को टच दिया, जिन्होंने बिना किसी मार्किंग के बॉल को नेट में धकेल दिया। रोनाल्डिन्हो के एक उत्कृष्ट पास से शुरू हुआ यह गोल गैलाक्टिकोस की विपक्षी टीम पर बढ़त को और भी अधिक बढ़ा दिया। इसके बाद रेफरी ने पहले हाफ के अंत की सीटी बजा दी। इंटरवल से लौटते समय रोनाल्डिन्हो ने चौंकाया जब वे लास लिएंडास की लाल यूनिफॉर्म में मैदान में उतरे। टीम बदलने के बाद अब उन्हें स्कोर को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। दूसरे हाफ की शुरुआत की सीटी बजी, जो तीव्रता से शुरू हुई। बॉल फिर से रोल होते ही रोनाल्डिन्हो ने अपनी तकनीक दिखाते हुए क्षेत्र के अंदर एक उत्कृष्ट क्रॉस किया। दुर्भाग्यवश एक विपक्षी डिफेंडर ने पास को इंटरसेप्ट किया और जल्दी से इसे बाहर भेज दिया। रोनाल्डिन्हो अपनी टीम की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध थे। 50 मिनट पर रोनाल्डिन्हो ने फिर से लास लिएंडास के लिए एक हमला शुरू किया। एक उत्कृष्ट कवर पास भेजा, जिसे एक साथी ने सेट किया और कमीज 9 ने फिनिश किया। हालांकि विपक्षी गोलकीपर सतर्क थे और एक अच्छा डिफेंस किया। इसके बाद गैलाक्टिकोस ने विपक्षी डिफेंस में बॉल का पोजीशन हासिल किया और कमीज 17 के साथ आगे बढ़े, जिन्हें क्षेत्र के अंदर एक फाउल से रोका गया। रेफरी ने तुरंत गैलाक्टिकोस
गैलाक्टिकोस के पक्ष में पेनल्टी की घोषणा की। कमीज 19 ने पेनल्टी के लिए तैयार होकर एक शक्तिशाली शॉट बाएं कोने में मारा, लेकिन विपक्षी गोलकीपर ने एक उत्कृष्ट डिफेंस किया, गोल को रोकते हुए। इसके बाद लास्ले एंडास ने बॉल का पोजीशन वापस प्राप्त किया और जल्दी से एक काउंटर अटैक शुरू किया, जिसमें रोनाल्डिन्हो ने पूरे मैदान को पार करते हुए कमीज 7 के लिए क्षेत्र के अंदर एक उत्कृष्ट पास भेजा। गोलकीपर के सामने आते हुए खिलाड़ी ने शॉट लगाने के बजाय एक साथी को बॉल पास करने का विकल्प चुना। हालांकि रेफरी ने हस्तक्षेप किया, ऑफसाइड को मार्क करते हुए और पूरे प्ले को रद्द कर दिया। 55 मिनट के आसपास लास्ले एंडास ने विपक्षी पास को इंटरसेप्ट किया और एक काउंटर अटैक शुरू किया। कमीज 6 को एक आगे बढ़ा हुआ पास मिला। हालांकि विपक्षी गोलकीपर ने बॉल को आगे बढ़कर हटा दिया। फिर भी लास्ले एंडास ने बॉल का पोजीशन बनाए रखा और कमीज 7 के साथ एक और हमला आयोजित किया, जो गोलकीपर के सामने आया और बॉल को नेट में डाल दिया। एलेजांद्रो का यह गोल विपक्षी टीम की बढ़त को कम कर दिया और खेल को और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना दिया। रोनाल्डिन्हो संतुष्ट नहीं थे और अपनी टीम को बराबरी दिलाने में मदद करना चाहते थे। 58 मिनट पर रोनाल्डिन्हो ने फिर से अपनी जादूगरी दिखाई, जब उन्होंने एक और उत्कृष्ट कवर पास भेजा, जबकि दूसरी दिशा में देख रहे थे। कमीज 7 ने बॉल प्राप्त की और गोल की ओर एक सुंदर शॉट किया, पर सटीकता का अभाव था और बॉल लक्ष्य से दूर चली गई। इसके बाद रोनाल्डिन्हो ने एक साथी के साथ मिलकर हमला शुरू किया और कमीज 3-30 को क्षेत्र के अंदर पास दिया, जिसने तुरंत केंद्र में क्रॉस किया। कमीज 7 अच्छी तरह से स्थित होकर ने बॉल प्राप्त की और बजाय शॉट लगाने के रोनाल्डिन्हो को पास दिया, जो मजबूती से मार्क किए जा रहे थे और बॉल का पोजीशन खो बैठे, जिससे प्ले निराशाजनक हो गया। 62 मिनट के आसपास रोनाल्डिन्हो ने फिर से अपनी टीम के लिए हमला शुरू किया, गहराई में एक आगे बढ़ा हुआ पास भेजा, लेकिन विपक्षी गोलकीपर सतर्क थे और बॉल को इंटरसेप्ट करने के लिए आगे बढ़े। इसके बाद रोनाल्डिन्हो ने एक डिफेंडर को ड्रिबल करते हुए एक साथी को पास दिया और बॉल वापस प्राप्त की। गोल के सामने बॉल का पोजीशन लेते हुए उन्होंने एक बोल्ड मूव के साथ कवर शॉट की कोशिश की, लेकिन प्रेसिजन की कमी के कारण बॉल गोल लाइन से बाहर चली गई। ऐसा लग रहा था कि रोनाल्डिन्हो खेल जीतने के बजाय मनोरंजन करने में अधिक रुचि रखते थे। 65 मिनट के आसपास लास्ले एंडास ने अपना हमला तेज किया, जब रोनाल्डिन्हो ने क्षेत्र के लिए एक उत्कृष्ट पास भेजा, जिससे एक साथी गोलकीपर के सामने आ गया। खिलाड़ी ने फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी गोलकीपर अच्छी तरह से स्थित होकर आगे बढ़े और एक अच्छा डिफेंस किया। कुछ मिनटों के बाद गैलाक्टिकोस ने एक खतरनाक काउंटर अटैक लॉन्च किया। कमीज 14 को बिना किसी मार्किंग के बॉल मिली और वह गोलकीपर के सामने आ गया। उन्होंने एक शॉट लगाया जो गोलकीपर को पार कर गया और गोल लाइन को पार करने वाला था, लेकिन लास्ले एंडास के एक डिफेंडर ने अंतिम क्षण में बॉल को बचाया, लगभग लाइन पर से, और गोल को रोक दिया। दूसरी ओर रोनाल्डिन्हो अपनी टीम को बराबरी दिलाने के लिए दृढ़ थे। 68 मिनट पर ब्राजीली स्टार रोनाल्डिन्हो ने एक कुशल हमला आयोजित किया, अपने साथियों के साथ तेज और कुशल पासेस का आदान प्रदान करते हुए, जब तक कि कर्ट बर्नार्ड कमीज 70-7 पहने ने बॉल को गोलकीपर के सामने प्राप्त किया। एक फुर्तीली और सटीक चाल के साथ उन्होंने एक प्रभावशाली ड्रिबल किया, जिससे गोलकीपर जमीन पर गिर गए, एक अवरोध रहित गोल के लिए रास्ता साफ कर दिया। लास्ले एंडास का यह चौथा गोल ने एक बार फिर से स्कोर को बराबर कर दिया, स्पष्ट रूप से दिखाते हुए कि जिस टीम में रोनाल्डिन्हो खेल रहे थे वह उत्कृष्ट और अच्छी तरह से समन्वित प्रदर्शन करने लगी थी। 70 मिनट के आसपास रोनाल्डिन्हो ने एक और हमला शुरू किया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के अंदर एक साथी के लिए उत्कृष्ट कवर पास दिया। बजाय शॉट लगाने के खिलाड़ी ने एक और पास देने का विकल्प चुना, जिससे बॉल का पोजीशन खो गया। 73 मिनट पर रोनाल्डिन्हो ने एक और शानदार पास दिया, जब वह विपरीत दिशा में देख रहे थे। एक साथी को दाएं तरफ आगे बढ़ाया, हालांकि खिलाड़ी गिर गया और उसे खेल को फिर से संगठित करना
पड़ा। इसके बाद एक असामान्य घटना हुई जब एक प्रशंसक मैदान में घुस गया जबकि उसे बाहर ले जाया जा रहा था। रोनाल्डिन्हो ने अपनी विनम्रता दिखाते हुए उसे वापस बुलाया और गर्मजोशी से गले लगाया। इस उदार कार्य से प्रेरित होकर एक और प्रशंसक ने भी मैदान में घुसने का प्रयास किया, हालांकि उसे जल्दी से प्राधिकारियों द्वारा हटा दिया गया। रोनाल्डिन्हो अपनी टीम को और गोल करने में मदद करने के लिए तत्पर थे। 70-7 मिनट के आसपास रोनाल्डिन्हो ने एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया। कमीज 7 को एक उत्कृष्ट आगे बढ़ा हुआ पास दिया जिसने विपक्षी गोल की ओर बढ़ते हुए शॉट लगाया। गोलकीपर के सामने आते हुए खिलाड़ी ने एक शॉट लगाया जो गोलकीपर को छकाते हुए गोल में जाने वाला था, पर बॉल ट्राइवेशन में लगकर बाहर चली गई। लगभग एक गोल होते होते रह गया। इसके बाद एक और प्रशंसक ने रोनाल्डिन्हो के साथ एक तस्वीर लेने के लिए मैदान में घुसने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे जल्दी से हटा दिया। रोनाल्डिन्हो के लिए बार बार हो रहे इन घुसपैठों के कारण कोच ने उन्हें बदलने का निर्णय लिया। खेल के माहौल को शांत करने और अधिक व्यवधानों से बचने के लिए खेल अपरिवर्तित स्कोर के साथ जारी रहा और 90 मिनट पर रेफरी ने खेल का अंत घोषित किया। रोनाल्डिन्हो इस मैच के मुख्य आकर्षण थे। एक गोल करने के साथ साथ कई शानदार पासेस और सहायताएं दी जिसने उनकी टीम के लिए बड़ा अंतर बनाया, जिसने उन्हें मैदान पर रखा। इस खेल ने दुनिया को यह महसूस कराया कि संन्यास लेने और आकार से बाहर होने के बावजूद रोनाल्डिन्हो अभी भी अपनी असाधारण तकनीकी क्षमता बनाए हुए हैं। वह अपने उपनाम फुटबॉल के जादूगर के अनुरूप है। बॉल को ऐसे नियंत्रित करते हैं जैसे कि यह जादू हो। और अगर आपको रोनाल्डिन्हो का ये शानदार प्रदर्शन पसंद आया तो आप उस दिन को और भी अधिक प्रभावित करेंगे जब उन्होंने सैंटियागो बर्नब्यू में खड़े होकर प्रतिद्वंद्वी टीम के प्रशंसकों की तालियां बटोरी। अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और उस ऐतिहासिक खेल को देखें।